अरे भाई क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पैर में चोट लग गई, लगता है फ्रैक्चर है। तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं जा रहा? डॉक्टर के? अबे पागल है क्या? -40 नंबर लेने वाले डॉक्टर के सीट पर बिठा रखे हैं। जाऊंगा पैर दिखाने, पेट की दवाई देंगे, सिर में दर्द हो जाएगा। चल हट, जान दे, साइड हो। लग गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे किसी मामले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिजर्वेशन। चलो, आजकल रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव और अपडेट सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 के अंदर एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया था, जिसमें कहा गया था कि स्टेट्स अब एससी और एसटी कैटेगरीज के अंदर भी उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। अब बात आती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एससी एसटी के अंदर जो कास्ट पिछड़ी हुई हैं, मतलब कि मोस्ट बैकवर्ड हैं, उन्हें अलग से महत्व यानी कि प्रेफरेंस मिल सके। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट फरवरी 2026 में आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये रिपोर्ट मांगी कि इस निर्णय को लागू करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जनरल कैटेगरी की सीट्स सभी के लिए अवेलेबल हैं। अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी का बच्चा बिना किसी रिलैक्सेशन के, यार रिलैक्सेशन का मतलब समझते होगे ना, तो बिना किसी रिलैक्सेशन के अगर अच्छे नंबर लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट्स दी जाएंगी, ना कि रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स। इससे रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों के लिए उनका कोटा खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पहले कैटेगराइज्ड ग्रुप की, जो है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो सबसे पहले जब हम इनकी बात करें, इनकी इनकम लिमिट की, तो इनकी 8 लाख रुपए पर एनम की इनकम लिमिट अभी भी वैलिड है, लेकिन सरकार इस पर लगातार सोच विचार कर रही है। नीट 2026 और बाकी एग्जाम्स के अंदर EWS का 10% कोटा अप्लाइड होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में ये साफ कहा है कि डॉक्टर्स को मिलने वाला स्टाइपेंड भी उनकी एनुअल इनकम में काउंट होगा, जो उनकी EWS एलिजिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। पार्लियामेंट ने स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के अंदर 33% सीट्स वुमेन के लिए रखने का प्रस्ताव यानी कि बिल पास कर दिया है। हालांकि इसे लागू होने में टाइम थोड़ा ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसे लागू होने से पहले सीट्स का बंटवारा होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारे मोस्ट अवेटेड टॉपिक की, यानी कि NEET, नीट की। अब ये बात नीट 2025 और 26 की है, जिसमें -45 मार्क्स का मामला बड़ा चर्चा में है, जिसने मेडिकल स्टैंडर्ड्स पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी 2026 के अंदर गवर्नमेंट ने नीट यूजी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गिरा दी ताकि बची हुई सीट्स भरी जा सके। अब बात करते हैं हमारी एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के बारे में। सरकार ने इन कैटेगरीज की परसेंटाइल को बिल्कुल ही 0 कर दिया है। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट -40 या -45 जितने मार्क्स, वो भी 800 में से लेकर आता है, तो वो भी यूजी सीट के लिए एलिजिबल है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 50 परसेंटाइल से गिराकर 7 परसेंटाइल कर दिया है। इसका मतलब कि लगभग 103 नंबर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा क्यों किया। पहली बात, वेकेंट सीट्स। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हमारे देश में लगभग हर साल 18,000 पीजी सीट्स खाली रह जाती थी, जो कि एक नेशनल लॉस है। दूसरी बात, दूसरी बात, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मूव प्राइवेट कॉलेजेस की खाली सीट्स को भरने के लिए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस माइनस मार्क्स वाली बात पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्या आप ऐसे डॉक्टर्स पर भरोसा करोगे जो माइनस मार्क्स लेकर आया हो। लेटेस्ट ऑर्डर में कोर्ट ने सेंटर से एक डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि सेंटर ने मेडिकल स्टैंडर्ड्स के साथ इतना बड़ा समझौता क्यों और कैसे किया। इस तरह की पॉलिसी की वजह से काफ़ी अजीब और गरीब हालात देखने को मिले हैं। अभी मैं जो आप लोगों को बताऊंगा ना, आपको वो सुन के बड़ी हंसी और दुख दोनों होगा, क्योंकि एक कैंडिडेट को -12 मार्क्स पर
MS ऑर्थोपेडिक यानी कि हमारे हड्डियों की डॉक्टर की सीट अलॉट हुई है। एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में सिंगल मार्क डिजिट पर सीट्स अलॉट हो रही हैं। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में ये कहा है कि हमारे देश में हर साल लगभग PG की 18,000 सीट्स खाली रह जाती थी। उनका तर्क था कि अगर ये सीट्स देश में भरी नहीं जाती तो हमारे देश को बड़ा नुकसान होता, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और पैसे लगते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि PG स्टूडेंट्स हॉस्पिटल के अंदर एज अ रेजिडेंट डॉक्टर्स का काम करते हैं। अगर ये सीट्स खाली रह गई तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर काफ़ी ज़्यादा काम का बर्डन पड़ जाएगा। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये सफाई दी है कि कट ऑफ गिराने का मतलब ये नहीं है कि सभी को सीट्स मिल जाएंगी। सरकार का कहना है कि नीट PG में एडमिशन अभी भी सिर्फ रैंक बेस्ड पर ही होगा। इसका मतलब कि अगर एक सीट के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया है तो वो सीट सिर्फ उसे ही मिलेगी जो उस सीट के लिए ज़्यादा नंबर लेकर आ पाएगा। इसका मतलब कि जो नेगेटिव मार्क्स वाला बच्चा है उसे वो सीट तभी अलॉट होगी जब वो सीट सभी के लिए खाली होगी। हालांकि गवर्नमेंट ने ये सब जस्टिफिकेशंस दी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी इन जस्टिफिकेशंस और तर्कों से खुश बिल्कुल भी नहीं है। हम ही खुश नहीं है तो गवर्नमेंट या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारी गवर्नमेंट तो वही है, वो कैसे होगी। अब हमारी कोर्ट का सवाल है क्या ये सीट्स भरना हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड से ऊपर है। कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक डिटेल्ड एफिडेविट भरने को कहा है जिसमें लिखा जाएगा कि नेगेटिव मार्क्स लाने वाले डॉक्टर्स की क्या गारंटी होगी। सरकार का पूरा फोकस क्वांटिटी पर है। इसका मतलब कि उन्हें मतलब है कि सिर्फ सारी सीट्स भरी हुई हों, लेकिन कोर्ट और डॉक्टर्स का ये मानना है कि हमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए ये मामला अब भी कोर्ट में ही अटका हुआ है। अरे भाई इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? कुछ नहीं यार, मैं ये सोच रहा था कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये अपने क्वेश्चंस ChatGPT से निकलवाते हैं। खैर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और ज़रा अपनी भी राय देना कमेंट में आके। मैं आपके मैसेजेस का वेट करता हूँ, लेकिन मुझे मैसेजेस मिलते नहीं हैं। खैर, मैं चलता हूँ अपनी टूटी टांग ठीक करवाने। देखता हूँ कोई सही नंबर वाला डॉक्टर मिल जाएगा तो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और मैं तो चला।